बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप दराज पे कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं विद अ सिंगल क्लिक। तो आपने सबसे पहले जो है वो एक एक्सटेंशन दराज एक्सटेंशन जो है वो अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेनी है। उसके लिए आप इस तरह सर्च बार में लिखेंगे दराज सेलर डैश। ठीक है, सेलर डैश लिखेंगे तो सबसे टॉप पे जो एक आ रहा है पावरफुल दराज हंटिंग टूल, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो है इसकी डाउनलोड क्रोम एक्सटेंशन को अपने सिस्टम में डाउनलोड करेंगे। क्योंकि मेरी ऑलरेडी डाउनलोड हुई हुई है तो इसलिए मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। और जैसे ही आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपने इसको इस तरह से डाउनलोड में जाके इसको पिन कर देना है। पिन करने के बाद आप इस पे जो है वो साइन अप करेंगे। साइन अप क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए मेरे पास इस तरह से शो हो रहा है। साइन अप करने के बाद गेट स्टार्ट फॉर फ्री करेंगे। साइन अप आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, आप ईमेल से कर सकते हैं या आप जो भी अपना जो है वो गूगल अकाउंट से कर सकते हैं। साइन अप करने के बाद ये आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से जो है वो क्लोज कर देना है और जो भी प्रोडक्ट आप देखना चाह रहे हैं कि उसका किस तरह से प्रॉफिट है, आपने उसके लिए दराज ऐप को जो है वो लॉग इन कर लेना है। दराज डॉट पीके पे मैं क्लिक करूंगी और उसके बाद यहाँ पे मेरे सामने उनकी प्रॉपर एक सारा आ जाएगा जो है दराज का डैशबोर्ड। आपने जो भी प्रोडक्ट सर्च करनी है आपने यहाँ पे लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सीरम फॉर ग्लोइंग स्किन, तो मेरे पास काफी ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो आ गए। मैं इस पे क्लिक करती हूँ सेकंड नंबर पे, तो आप देखेंगे कि मेरे सामने इस तरह से उसका आ जाएगा। अब जो ये नीचे आपको एक नजर आ रहा होगा सेलर डैश, आपने इस पे क्लिक करना है। तो मेरे पास इसकी सारी जो है वो मतलब इसके प्रॉपर जो है वो सारा सेलिंग आ गया है कि 7 दिन जो है वो सोल्ड यूनिट कितनी है, 8 है। 30 दिन जो है वो सोल्ड यूनिट कितनी है, 8 है। टोटल कितनी है, 52 सेल हुई है। 7 दिन का भी डेटा आ रहा है कि और 30 दिन की भी सेल्स आ रही है। टोटल सेल भी मेरे पास 57,000 शो करी है। और अगर आप पिक्चर्स पे जाते हैं तो पिक्चर्स पे भी आप इस तरह से क्लिक करके देख सकते हैं, इसकी सारी पिक्चर्स भी यहाँ पे शो हो रही हैं। तो इस तरह से आप किसी भी प्रोडक्ट को जो है वो इसके इमेजेस को भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने। ये देखें, जैसे आप इसको डाउनलोड कर लेते हैं तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो चेक कर सकते हैं। लास्ट सेलिंग जो है आप देख सकते हैं कि कितनी जो है वो कंपेटेबिलिटी है, इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट हंटिंग के सोर्स से भी इसे चेक करते हैं तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। यहाँ पे आप बहुत इजीली आप सर्च कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट का जो है वो यहाँ पे कितना स्कोप है, वो कितना सेलिंग में जाएगा। उसके बाद अगर आप इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये देखें डैशबोर्ड से ही आप कर सकते हैं। आप इसकी प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट की, तो ये देखें डैशबोर्ड से ही आप कर सकते हैं। आप दोबारा से इसके नीचे वाले बटन कैलकुलेटर पे दबाएंगे और कैलकुलेटर पे दबाने के बाद आपके सामने ये पूरा एक एफबीएम और एफबीडी एक चीज आ रही है। अब यहाँ पे जो है वो कैलकुलेशन आप किसी भी प्रोडक्ट की कर सकते हैं कि वो प्रोडक्ट कितनी जो है वो आपके लिए प्रॉफिटेबिलिटी होगी। लेट्स सपोज आप इसमें मैनुअल डालेंगे कि वहां पे आपकी एक प्रोडक्ट की जो है वो प्राइस कितनी है, आपने कितने में परचेज की है और वो सेलिंग कितने में हो रही है। तो जैसे ये आपके सामने जो है वो एक हमारे पास प्रॉपर जो है वो कैलकुलेटर ओपन हो गया। यहाँ पे आप किसी भी प्रोडक्ट की जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर लेट्स सपोज मैं कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ और उसमें मुझे सोर्सिंग प्राइस इतनी मिल रही है और मेरे ये सारे एक्सपेंस बेयर करने के बाद मुझे प्रॉफिट इतना मिल रहा है पर यूनिट, ये आपको शो करेगा। तो उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप पहले से कैलकुलेट कर चुके होंगे। तो यही सजेस्टेबल होता है कि जब भी दराज पे कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करें तो आपको प्रॉपर उसके जो है ना वो पता होना चाहिए कि इसके जो है वो कितने कंपेटिटर्स हैं, कंपेटिटर किस प्राइस पे दे रहे हैं। अगर मैं इस प्राइस पे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसके बाद मुझे कितना जो है वो इसमें प्रॉफिट मार्जिन होगा या मेरी प्रोडक्ट किस तरह से वो जो है रैंक करेगी। क्योंकि किसी ना किसी तरीके से लोग जो हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं, वो कम प्राइस वाली जो है वो चीज उठा रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन पे बता दूं, सबसे आप किसी भी प्रोडक्ट को देखेंगे तो उससे सबसे पहले जो है वो दराज कमीशन है जो कि इस प्रोडक्ट की वो 17.5% जो है वो ले रहा है इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। ठीक है, पेमेंट हैंडलिंग फीस जो है वो 1.75 है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं कि जो दराज आपसे चार्ज करता है सेलिंग प्राइस, इस प्राइस पे वो सेल कर रहा है जो अपनी प्रोडक्ट है। वैल्यू एडिड टैक्स जो है वो 18% अब हो गया हुआ है जो पंजाब में चल रहा है दराज पे किसी प्रोडक्ट को सेल करने का। उसके बाद शिपिंग चार्जेस, अब ये आप पे डिपेंड करता है कि लेट्स सपोज आप इसके शिपिंग चार्जेस खुद बेयर करना चाह रहे हैं या फिर जो है वो दराज पे आप इसके जो है वो प्रॉपर जो है वो कस्टमर से जो है वो लेंगे। तो आप नॉर्मली जो 500 ग्राम पे जो चार्ज होता है वो 119 रुपए हम किसी भी प्रोडक्ट का जो है वो चार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा चार्जेस आप देखें, एक्स्ट्रा चार्जेस में आपकी लेबर कॉस्ट आ जाती है। लेट्स सपोज आप किसी गोदाम में रख रहे हैं, आपकी इंटरनेट, आपका जो जो भी आप सोर्सिंग प्राइस में लगा रहे हैं,
आपके जो है वो एक्सपेंस आने जाने के, तो उसमें मैं जो है हर प्रोडक्ट के गेज जो है, मतलब एक आइटम के गेज जो है वो 30 रुपीज यहाँ पे लिख रही हूँ, आप अपने हिसाब से उसको मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो ऑर्डर हैंडलिंग प्राइस जो है वो 7 रुपए जो दराज आपको चार्ज करता है। अब इस आप इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने जो है वो एक प्रॉफिट मार्जिन आप पर है। इस प्रोडक्ट के गेंस आप देखेंगे 33 रुपीज एक आइटम के गेंस आ रहे हैं, जो कि प्रॉफिट ROI को देखें तो वो 3.03% है, क्योंकि मैंने तो इसको मैनुअली ऐड किया है। तो आप देखते हैं आपने प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर सोर्सिंग के साथ आप उसको देखेंगे, तो अगर ये रेशो जो है वो 18 से 20% है, तो आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त बिल्कुल भी उसको देखें नहीं, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर जो है वो इसकी सोर्सिंग प्राइस आपको बहुत अच्छी मिल जाए, मार्केट में आपको इस प्राइस की चीज मिल जाए, जिसमें आपकी मजीद जो है वो प्रॉफिट के रेशो इंक्रीज हो सकते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट आपको जो है वो 20 या 30% ROI दे रही है, तो आपको वो प्रोडक्ट जरूर लॉन्च करनी चाहिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ आपके कंपेटिटर्स भी आएंगे जो आपको उससे कम प्राइस पे देंगे। तो फिर आपको एक प्रोडक्ट के साथ साथ कोई दूसरी प्रोडक्ट भी इस तरह से लॉन्च करनी है कि अगर आपको एक प्रोडक्ट से इतना अच्छा मार्जिन नहीं आ रहा, तो उसके साथ साथ जो है वो कंपेटिटर प्राइस से कम जो है वो आप ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करें जिसमें आपको प्रॉफिट का जो है वो रेशो ज्यादा हो। आई होप आपको ये कैलकुलेटर समझ आ गया होगा। इस तरह की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दें।